डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर हम सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रहे थे। एंड इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डन द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। एंड आज जो हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो मेथड है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। विल स्टार्ट विद द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा चल रहा है एंड जो हम मेथड्स इसमें यूज कर रहे थे वो क्या था, variable separable that we have done in the previous class, and second is the reducible to variable separable जो हम आज start करेंगे। and reducible to variable separable में भी जैसे मैंने बताया था एक substitution method है। today we are doing the substitution method of reducible to variable separable। next हमारा homogeneous रहेगा एंड उसके बाद हमारा linear differential equation रहेगा। so let us start with the substitution मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम वेरिएबल को कैसे रिड्यूस करते हैं, यानी हम अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हम किस तरीके से करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। सी ये क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। यहां पर हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि अगर मैं e टू द पावर x प्लस y को ex इंटू ई वाई में अगर मैं ब्रेक कर दूं तो भी मेरे वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, जस्ट बिकॉज यहां पर प्लस 1 प्रेजेंट है। इसकी वजह से मैं यहां पर वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकता। तो यहां पर जो हम यूज करेंगे वो क्या रहेगा, हमारा जो हमारा गिवन इक्वेशन है इज dy by dx प्लस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। हमें यहां पर जो प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिख रहा है वो क्या चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, e टू द पावर x प्लस y। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर x प्लस y को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो व्हाट विल डू, विल पुट x प्लस y इज इक्वल टू t। उसके बाद हमें वो इंटीग्रेशन का रूल फॉलो करना है। पहले हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव इज 1 प्लस y का डेरिवेटिव इज dy by dx एंड t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dt by dx। सी यहां से हम, क्योंकि हम वेरिएबल को t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें dy by dx को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम यहां से डायरेक्टली देख रहे हैं 1 प्लस dy by dx का जो वैल्यू है वो dt by dx हो गया। तो हम यहां पर 1 प्लस dy by dx का वैल्यू जस्ट dt by dx प्लेस कर देते हैं एंड ये हो जाएगा e टू द पावर t, बिकॉज x प्लस वाई हमने सब्स्टिट्यूट करा है t। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। अब हमारे जो वेरिएबल्स हैं, अब हम क्या करें, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड करें जिससे कि हमारे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, dt अपॉन et इज इक्वल टू dx। सी पहले हमारा वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहा था, बट अब हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो गए इजीली जस्ट बाय डूइंग द सब्स्टिट्यूशन। इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस t dt इज इक्वल टू dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, e टू द पावर माइनस t का इंटीग्रेशन इज e टू द पावर माइनस t एज इट इज डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ t दैट इज माइनस 1 इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन इज x प्लस c। तो ये हमारा हो गया किसके इक्वल, सी दिस इज माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस t इज इक्वल टू x प्लस c। क्या करते हैं, यहां पर t का वैल्यू प्लेस करें, t इज x प्लस y। तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव e टू द पावर माइनस x प्लस y इज इक्वल टू x प्लस c। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस y। इसको हम नीचे ले आए एंड ये माइनस साइन हमारा एज इट इज इक्वल टू x प्लस c। सो e टू द पावर x प्लस y इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू x प्लस c इज इक्वल टू माइनस 1 e टू द पावर x प्लस y इंटू x प्लस c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल से अपना डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व
कर सकते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन साइन इनवर्स dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। सी हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है? साइन इनवर्स dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। पहले तो हम ये इनवर्स हटा दें बिकॉज dy by dx को हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टेकिंग साइन बोथ साइड्स dy by dx इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई। अब हमारा जो वेरिएबल है वो सेपरेट नहीं हो सकता बिकॉज हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज x प्लस वाई इज द एंगल ऑफ साइन। अगर हम आइडेंटिटी भी यूज करेंगे साइन a प्लस बी की तब भी हम इसको वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते। एंड यहां पर हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिख रहा है वो क्या है? दिस x प्लस वाई। एंड जो भी चीज हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई दिखती है हम उसको क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो लेट अस पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू t। पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू t। डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस dy by dx इज इक्वल टू dt by dx। dy by dx का हमारा वैल्यू आ गया dt by dx माइनस 1। ये वैल्यूज हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। dy by dx इज dt by dx माइनस 1 इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई इज t। 1 को यहां ले आते हैं तो dt by dx इज इक्वल टू 1 प्लस साइन t। अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको। dt अपॉन 1 प्लस साइन t इज इक्वल टू dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। 1 माइनस साइन टी से रैशनलाइज करेंगे। 1 माइनस साइन टी ऊपर आ गया एंड नीचे 1 प्लस साइन टी इंटू 1 माइनस साइन टी इज 1 माइनस साइन स्क्वायर टी जो कि कॉस स्क्वायर टी के इक्वल हो जाता है। dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसको हम सेपरेट कर देते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर टी। साइन अपॉन कॉस स्क्वायर इज साइन अपॉन कॉस इज tan and 1 upon cos is sec equal to dx. Now integration of sec square t is tan t। sec square का इंटीग्रेशन होता है हमारा tan बिकॉज tan का डेरिवेटिव sec square होता है एंड sec t इंटू tan t किसका डेरिवेटिव होता है? sec का। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ tan t इंटू sec t इज व्हाट? sec। सो माइनस sec t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस c। वापस से हम t की वैल्यूज प्लेस कर दें। t इज x प्लस वाई। सो दिस इज tan x प्लस वाई माइनस sec x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस c। ये हमारा आ गया आंसर। दिस इज आंसर। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं tan को साइन अपॉन कॉस करके, बट दिस इज द आंसर, राइट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व dy by dx इज इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस 4 होल स्क्वायर। यहां पर भी हम वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज होल स्क्वायर आ गया एक तो, एंड ये वेरिएबल हमारे सेपरेट हो ही नहीं पाएंगे बिकॉज दिस इज इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं? यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। सो लेट अस put 3x plus y plus 4 is equal to t. Derivative of 3x is 3 plus derivative of y is dy by dx। 4 का 0 हो गया एंड t का हो गया dt by dx बिकॉज डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। 4 का डेरिवेटिव 0, y का dy by dx एंड 3x का 3। यहां से हम dy by dx का वैल्यू अगर निकालते हैं, dy by dx इज इक्वल टू dt by dx माइनस 3। ये वैल्यू हम यहां पर प्लेस कर देते हैं। dt by dx माइनस 3
इज इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस 4 को हमने t सब्सटीट्यूट किया है, तो ये हो जाएगा हमारा t स्क्वायर, ये यहां पर आ जाएगा। सो dt बाय dx इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 को हम अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लेफ्ट साइड पर हमारा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर में इंटीग्रेशन का फॉर्म लग रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्म हम यहां पर यूज करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए दैट इज रूट 3 इंटू tan इनवर्स t अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू dx का इज x प्लस c। वापस से t की वैल्यू पुट कर दे 3x प्लस वाई प्लस 4। सो दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट 3 tan इनवर्स 3x प्लस y प्लस 4, ये हो गई t की वैल्यू अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू x प्लस c। दिस इज आंसर। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन से अपना डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू x प्लस y प्लस 1 होल अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। यहां पर हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, तो वेरिएबल इसमें सेपरेट नहीं हो रहा डायरेक्टली, बट हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यानी ऊपर x प्लस वाई है, नीचे ट्वाइस x प्लस ट्वाइस वाई। अगर हम 2 कॉमन ले ले तो x प्लस वाई सेम आ जाएगा, एंड x प्लस वाई को अगर मैं t पुट करूंगा तो वो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी x प्लस वाई 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल t में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड उसके बाद हम उसको वेरिएबल सेपरेट कर देंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। इसको हम पहले ऐसे लिख लें, dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन ट्वाइस x प्लस वाई प्लस 3। नाउ पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू t 1 प्लस dy by dx इज इक्वल टू dt by dx। dy by dx का हमारा वैल्यू आ गया dt by dx माइनस 1। ये वैल्यू हम यहां पर प्लेस कर देते हैं। dt by dx माइनस 1 तो हो गया, dy by dx का वैल्यू इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन 2t प्लस 3। 1 को हम यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, dt by dx पुट करने के बाद तो जस्ट हमें बस क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और वेरिएबल सेपरेट करना है, और कुछ भी नहीं है। t प्लस 1 अपॉन 2t प्लस 3 प्लस 1, यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, dt by dx इक्वल्स टू एलसीएम इज 2t प्लस 3, दिस इज t प्लस 1 प्लस 2t प्लस 3। So this is dt by dx is equal to 3t plus 4 upon 2t plus 3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो t वाली सारी टर्म्स हम लेफ्ट पर ले लेते हैं और dx को राइट पर। तो ये हो जाएगा हमारा 2t plus 3 अपॉन 3t plus 4 dt इज इक्वल टू, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू dx। अब हम इसको दोनों साइड पर इंटीग्रेट कर दें। 2t प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 4 को कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, दोनों की डिग्री सेम है, और अगर डिग्री सेम होती है तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करके चलते हैं, या हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करके करते हैं, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इसको हम 2t अपॉन 3t प्लस 4 dt प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 4
dt इज इक्वल टू dx, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। इसको हम यहां से बाहर निकाल देते हैं, 2 बाहर ले लिया, एंड इसको हम 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि नीचे जो 3t है वो हमारा बन गया, एंड हम इसमें +4 -4 कर देते हैं। इससे हमें ये फायदा होगा, ये एज इट इज। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूं, बाकी डिवाइड करके भी कर सकते हो इसको, और डायरेक्टली यहां पर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी हम फॉर्म बना सकते हैं, बट जैसे भी तुम्हें करना है, मैंने एक यहां पर एक नया मेथड ये यूज किया है। अब हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। सी 3t + 4 अपॉन 3t + 4 इज 1 dt माइनस 2/3 इंटू 4 अपॉन 3t + 4 dt प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 3t + 4 dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। सी अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। 1 का इंटीग्रेशन इज t हो गया, माइनस दिस इज 2 4 8/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3t + 4 इज log 3t + 4 डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ t, ये आ गया, प्लस 3 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3t + 4 इज log 3t + 4 डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। इस पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सी दीज टू आर द लाइक टर्म्स, दिस इज -8/9 एंड दिस इज +1, तो -8/9 + 1 इज 1/9, सो दिस इज 2/3t + 1/9 log 3t + 4 इज इक्वल टू x प्लस c। इन दोनों टर्म्स को हमने कंबाइन कर दिया, -8/9, 3 3 is 9 + 1 is +1/9। सो दिस इज t का वैल्यू अब हम वापस से रिप्लेस कर दें, t इज x + y, तो ये हो गया हमारा 2/3 x + y प्लस 1/9 log thrice x + y प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस c। ये हम सेपरेट करते हैं। सी दिस इज 2/3x, जो कि उधर आकर -2/3 हो जाएगा। 1 - 2/3 इज 1/3, और ये रह जाएगा हमारा यहाँ पर 2/3y, एंड ये वाला पार्ट हम उधर ले जाएंगे। x - 2/3x इज 1/3x प्लस c एज इट इज, एंड बाकी हमारा जो ये टर्म है 1/9 log 3x + 3y + 4, दिस इज आवर आंसर इक्वल टू 1/3x + c। तो इस तरीके से, मतलब मेन चीज जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में वो है इंटीग्रेशन पार्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमने जस्ट देखा कि भाई रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, हमने सब्स्टिट्यूट करा, हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गया। बट वेरिएबल सेपरेट होने के बाद जो मेन स्टेप रहता है वो इंटीग्रेशन रहता है। तो अगर किसी का इंटीग्रेशन अगर रिवीजन में रहता है तो सबसे पहले इंटीग्रेशन रिवाइज करो, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन करो। अदरवाइज डिफरेंशियल पार्ट के बाद डिफरेंशिएशन, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एक पार्ट ऐसा आएगा जहां पे हमें इंटीग्रेट करना होगा और वहां पर जाके हम स्टक हो जाएंगे। तो इट इज बेटर के इंटीग्रेशन अपना रिवाइज करो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू y/x प्लस tan ऑफ y/x। सी यहां पर हम एक चीज नोटिस करें कि जो tan का एंगल है वो y/x आ गया। कभी भी लॉग एक्सपोनेंशियल, मतलब जिसमें भी हमारा एंगल काउंट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर उनके अंदर
हमारा एंगल अगर 2 वेरिएबल में नजर आ रहा है, इसका मतलब उस एंगल को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट। ये हमने इंटीग्रेशन में भी रूल फॉलो किया था। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, y अपॉन एक्स को t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पुट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू टी एक्स। डेरिवेटिव करें, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एक्स टी में प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज, t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स प्लस d एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। तो यहां पर हम देखते हैं dy बाई डी एक्स का वैल्यू प्लेस करें। यहां पर अगर हम, क्या बन जाएगा ये, यहां पर वैल्यू प्लेस करेंगे x dt बाई डी एक्स प्लस t इंटू 1 इज t इज इक्वल टू y अपॉन एक्स इज t प्लस tan t। सी t से t कैंसिल हो गया, क्या बचा, x इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan t। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा dt अपॉन tan t इज इक्वल टू dx अपॉन x। वेरिएबल सेपरेट कर दिए, इसको हम लिख सकते हैं नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 1 अपॉन tan इज cot, 1 अपॉन tan को cot लिख दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, log साइन। सो दिस इज log साइन t इज इक्वल टू 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन इज log x प्लस, एक चीज मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब भी हमारा सारा आंसर अगर log में आता है तो हम जो कांस्टेंट पार्ट है उसको भी log में लेते हैं। तो हम प्लस c की जगह क्या लेकर चलेंगे, प्लस log c। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज log साइन t इज इक्वल टू log x प्लस log c इज log ऑफ cx। log से log रिमूव हो गया, नाउ दिस इज, log से log को कट नहीं करना है कभी भी। नाउ साइन t इज इक्वल टू cx एंड t का वैल्यू हमारा क्या है, t इज y अपॉन x। सो साइन y अपॉन x इज इक्वल टू cx। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये था हमारा जो आज हमने टॉपिक करा है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं था, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जिसका कि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। जैसा कि मैंने बताया था कि दो फॉर्म्स हमारी हैं, होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल। दोनों में से कोई ना कोई एक फॉर्म का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है हमेशा, बट इस बारी जो है लीनियर डिफरेंशियल जो है सिलेबस से उन्होंने डिलीट कर दिया है कि उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब होमोजीनियस फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 99% चांस कि होमोजीनियस फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड होमोजीनियस फॉर्म जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।